2750 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना। ड्रोन से 360 डिग्री पर रखी जाएगी निगरानी। एआई के माध्यम से भीड़ प्रबंधन। ICCC 24 घंटे कर रहा है मॉनिटरिंग। फेस रिकॉग्निशन से होगी सबकी पहचान। महाकुंभ शुरू हो चुका है। शुरू होने में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल ये है कि कानून व्यवस्था कैसी रहेगी। तो इस समय हम आपके लेकर के पहुंचे हैं ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां पर ये पुलिस कंट्रोल रूम बना है महाकुंभ प्रयागराज का। आप सबसे पहले तो पेंटिंग देख सकते हैं, पूरे धार्मिक चित्र यहाँ पर दिया गया है और महादेव से जोड़ करके देखा गया है। नागा साधु आएंगे, अघोरी आएंगे और तमाम तरह के अखाड़े होंगे जो यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए आएंगे। ये मेला चलेगा 26 फरवरी तक। शिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। तो चलिए अब हम आपको अंदर ले जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, कंट्रोल रूम में लेकर के चलते हैं, जहां पर इंचार्ज होंगे। इंचार्ज से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे कानून व्यवस्था है, क्या चाक चौबंद है, वीवीआईपी मूवमेंट्स के दौरान क्या रहेगा और आम जनमानस जब यहाँ से मूवमेंट करेगा तो उनके लिए क्या सिक्योरिटी रहेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ICCC का कंट्रोल रूम। महाकुंभ शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। प्रयागराज में ड्रोन की व्यवस्था कर दी गई है। AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ ICCC में, जहाँ पर पूरी तरह से कमांड की जा रही है और नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे CCTV और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है और ऊपर जो कैमरा है वो निगरानी कर रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस बल तैनात है और किस तरह से काम हो रहा है। चलिए मेरे साथ हम चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में और जा करके देखेंगे कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखिए आप CCTV कैमरों में देख सकते हैं कि मूविंग ड्रोन है, यहाँ पर CCTV है और चप्पे चप्पे पर तैनाती है। और एक कैमरे की इतनी खासियत है कि यहाँ पर अगर स्मोक भी जमता है उसके बाद भी इसमें नाइट विज़न भी लगे हुए हैं ताकि दिन हो रात हो पूरी तरह से मुस्तैदी हो। और तरह तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उस गेट परिसर के बाहर भी ये CCTV लगा है और आप देख सकते हैं पूरे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस है। तो मेरे साथ इंचार्ज हैं अमित जी। अमित जी से हम बात करेंगे। अमित जी, इंडिया TV में आपका स्वागत है। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो यहाँ पर पिलग्रिम्स आ रहे हैं, जो स्नानार्थी आ रहे हैं, उनकी विज़िट को फैसिलिटेट करने के लिए और यहाँ पर लगभग 3,500 के करीब CCTV कैमरे लगे हैं जो कि मेला क्षेत्र के और शहर क्षेत्र के चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। इसमें सर 2750 ड्रोन भी लगाए गए हैं। पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस तैनात है। जी हाँ, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है और जहाँ से लाइव फीड हमको मिल जाती है और साथ में वो रेस्क्यू ड्रोन्स भी हैं। मतलब तमाम तरीके के इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं कि जिससे कि मेला सक्सेसफुल पूर्ण करा जा सके। सर, इस प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा है इसमें AI का भी यूज़ किया जा रहा है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि AI के थ्रू आप कैसे अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। AI के माध्यम से जो एक व्हीकल्स का काउंट है, उसका पार्किंग भरने का स्तर जो है वो जाना जा रहा है। साथ ही जो लोगों को चिन्हित करने के लिए भी AI का प्रयोग किया जा रहा है। कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यदि है भीड़ में, उसको चिन्हित करने के लिए भी AI का प्रयोग किया जा रहा है। और साथ ही क्राउड डेंसिटी और क्राउड फ्लो दोनों चीज़ों के लिए को समझने के लिए भी AI का प्रयोग किया जा रहा है। तो नवीन प्रकार के प्रयोग और उपयोग इस समय AI के कुंभ मेला क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। 14 तारीख को शाही स्नान होगा तो वहाँ लेकर के घाट पर नागा साधु और तमाम तरह के अखाड़े आएंगे। एक भीड़ होगा तो भीड़ प्रबंधन को लेकर भी आपने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। तो किसी तरह की घटना ना घटे उसके लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? जैसा कि मैंने बताया, जो फील्ड पर तो कर्मी तैनात हैं ही, साथ ही AI के माध्यम से और कैमरों के माध्यम से भी लगातार ये नज़र रखी जा रही है कि फील्ड फ्लो जो है वो सुचारू चलता रहे और एक स्मूथ तरीके से चलता रहे और सभी लोग
स्नान करके अपने घर सकुशल जाएं। सर एक तरह से जैसे देखा जाएगा कि भीड़ बढ़ेगी 13-14 तारीख को, साधु संतों को पहला स्थान मिलेगा, वो जाके शाही स्नान करेंगे। इस बीच जनता भी बहुत सारी आएंगी और देश विदेश से तमाम तरह के लोग आएंगे, महिलाएं, बच्चे, तमाम तरह के लोग आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या विशेष प्रबंधन किए हुए हैं? क्योंकि घाट पे देखा है कि हमने कुछ जगह पर एम्बुलेंस भी लगाई हुई है और उनको एक अलग रास्ता दिया गया है। जी हाँ, ग्रीन चैनल भी चिन्हित किए गए हैं, जिससे कि जो कॉरिडोर से भीड़ को और इमरजेंसी के केसेस को तुरंत मूव कराया जा सके। सर इसके बाद जो है ये पूरा मेला जो है 26 फरवरी तक चलने वाला है। 26 फरवरी के बाद जिसे हमने देखा कि वीवीआईपी मूवमेंट्स भी होंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे और सीएम भी आएंगे। तो उस दौरान एक वीवीआई मूवमेंट में क्या होता है कि सारे पुलिस जो है वो उनका जो मेन फोकस होता है वो उधर होता है, लेकिन आम जनमानस के लिए भी कोई सेकेंडरी थॉट बनाया गया है? सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, प्रोटोकॉल का भी तथा मुख्य स्नान पर जो है भीड़ प्रबंधन का और सिक्योरिटी का, क्राइम से संबंधित सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोग अगर जैसे खो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं, उसके लिए हमारी एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, डिजिटल करके बनाया गया है, तो उसके लिए रिगार्डिंग अगर आप कुछ बता सके तो? जी हाँ, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं जिनका कि यहाँ से सिस्टम से क्लोज इंटीग्रेशन और वो भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो मेरे साथ अमित कुमार दे, जिन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम के इंचार्ज है, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि इनकी जो टीम है पूरी मुस्तैद है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सीसीटीवी से अच्छी खासी निगरानी रखी जा रही है। वो पुल जो टेम्परेरी पुल बनाए गए हैं वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि लोग जा रहे हैं, लेकिन दूर से निगरानी रखी जा रही है। और प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए पुलिस 24 घंटे 7 दिन आपकी सुरक्षा में मौजूद है। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ दीपक प्रजापत, IIIC प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।